अब इसके आगे अपन और देख लेते हैं। अब देखो, आगे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने से पहले अपन पहले तो ये देख लेते हैं कि अभी तक अपन ने पढ़ा क्या है और समझा क्या है। क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए और जितनी थ्योरी पढ़ी थी वो अप्लाई करना भी देख लिया। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और स्ट्रांगली समझ में आना चाहिए थ्योरी वाइज, ताकि आप मॉडल्स में आने वाले और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में इस थ्योरी को अप्लाई करें। ठीक है। पहली चीज मैंने क्या समझा है कि अगर मेरा अंदर अंदर एक पॉजिटिव नंबर लिखा है, लेट्स से 1.73, तो अंदर अगर पॉजिटिव है तो बाहर भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है ना, बाहर तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आना था। अंदर अगर नेगेटिव लिखा होता -1.73, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए था, एक पॉजिटिव वैल्यू। अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूं, अंदर के एक्सप्रेशन में या अंदर के नंबर में एक नेगेटिव साइन, एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ताकि मेरे को क्या मिल जाए, पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या समझ में आई है कि अगर मेरा अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर का नंबर अगर मेरा नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान रखना। तो ये तो मैंने नंबर्स के फॉर्म में बताया। अब मैं आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में बताता हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो ये मैथमेटिकली ऐसा होता है कि मॉड एक्स लिखा हुआ है। अब मॉड एक्स मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही कब है, ये जीरो के रेफरेंस में होता है ना। जीरो से बड़ा, एक्स जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव, एक्स जीरो से छोटा है तो नेगेटिव। तो यही देख रहा हूं, अगर एक्स जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल भी है तो मेरा क्या आएगा, वही का वही नंबर आएगा। लेकिन एक्स अगर मेरा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब कि जीरो से छोटा हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव नंबर है उसमें एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाना। इतना क्लियर हुआ। देखो, यहां से एक और बार देख लो भैया आराम से, क्योंकि बीच में दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको, है ना। ये जो नेगेटिव साइन बता रहा है ना, ये नेगेटिव साइन ये वाले नेगेटिव साइन को बता रहा है, और ये वाला जो नेगेटिव नंबर है ये पूरा ये नेगेटिव नंबर है। क्यों, यहाँ पे अपन ने लिखा है कि एक्स मेरा एक नेगेटिव नंबर है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया, ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। ये लिखा। इतना समझ में आया। तो अब ये हुआ ही कैसे, ये अपन ने क्या देखा कि भाई ये जीरो से अपन ने चेक किया। जीरो मतलब कि ये वाला चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज अपन चेक करते हैं कि अंदर का चीज जीरो कब हो रहा है ना। तो एक्स जीरो कब हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ही हो रहा है। तो जीरो के अराउंड में चेक कर रहा हूं, जीरो से बड़ा और जीरो से छोटा। ठीक है। अब मान लो यहां पे क्या लिखा होता, यहां पे लिखा होता मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। अगर ये ऐसा लिखा होता तो अब देखो, अंदर वाला नंबर जीरो कब हो रहा है, अंदर वाला नंबर जीरो हो रहा है एक्स इक्वल टू वन पे। कहां पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू वन पे। जब वन रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो अपन को एक चीज पता करनी होती है जिसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो ये एक्स इक्वल टू वन, ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट। कि वन से अगर मैंने बड़ा लिया तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आने वाला है, पॉजिटिव। आप रख के देख सकते हो, वन से बड़ा नंबर सोचो, टू। टू अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो टू माइनस वन कितना आ जाएगा, वन। मतलब वो पॉजिटिव। तो अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा एक्सप्रेशन एक्स माइनस वन ही है। लेकिन अगर मैंने एक्स वन से छोटा रखा होता, लेट से जीरो, तो जीरो माइनस वन कितना आ गया, माइनस वन। मतलब नेगेटिव नंबर आ गया। अब नेगेटिव को क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन और मल्टीप्लाई। ठीक है। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई कि क्या करना है अपन को। सबसे पहले क्या पता करना है, रेफरेंस पॉइंट। क्या पता करना है, रेफरेंस पॉइंट।
कि उस रेफरेंस पॉइंट्स के से बड़ी वैल्यूज ले रहा हूं तो मेरे को क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव वैल्यूज। उस रेफरेंस पॉइंट से छोटी वैल्यूज लेने वाला हूं तो क्या मिलने वाली है, नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, पॉजिटिव आएगा आंसर तो सिंपली पॉजिटिवली ओपन होगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि वो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाए, है ना, क्योंकि मॉडुलस आउटपुट कैसा देता है, पॉजिटिव। ठीक है, और अपन एक और देखें, यहाँ पे लिखा है x+2 का मॉड। इसका मतलब सबसे पहली चीज क्या चेक करना है, रेफरेंस पॉइंट। क्या चेक करना है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन कब जीरो हो रहा है। तो अंदर ये कब जीरो हो रहा है कैसे पता चलेगा, x+2 को जीरो के इक्वल रखा, x कितना आ गया है, -2। x कितना आ गया है, -2। मतलब -2 के अबाउट चेक करना है। -2 से अगर मैंने बड़ा ले लिया, है ना, वैल्यूज मैंने -2 से बड़ी ले ली, तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव। और -2 से अगर छोटा लिया तो यही आउटपुट मेरे को क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो होपफुली ये इतनी चीजें समझ में आई, है ना। तो ऐसे एक्सप्रेशन को ओपन करने के लिए सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब उस पॉइंट के अबाउट अगर मैं बड़ा रख रहा हूं x की वैल्यू उस पॉइंट से तो क्या मिलेंगी, पॉजिटिव वैल्यूज। और छोटा रख रहा हूं तो क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यूज। और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन का और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी अपन ने पिछले क्वेश्चंस में भी अप्लाई की है, पर क्वेश्चंस का लेवल इतना ज्यादा नहीं था, आप लोग को इसलिए फील नहीं हुआ। अब देखो, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं थोड़ी सी बढ़ा दूं तब आपको फील होगा कि अच्छा ये ऐसे अप्लाई हो रहा था। ठीक है ना, सो अब ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना थोड़ा सा टिपिकल होगा, है ना भाई। तो थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, सो अपन लिख लेते हैं, है ना, टाइप लिख लेते हैं कि भाई ये टाइप का प्रॉब्लम है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखा है x-a का मॉड प्लस x-b का मॉड इक्वल टू कोई नंबर लिखा है c। इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे करना। ठीक है, तो अपन सीधा एग्जांपल ही देखते हैं। ये टाइप लिखा हुआ है, इसमें ही पहला देख लेते हैं। तो पहले में क्या लिखा है, लेट्स से ऐसा लिखा है x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड इक्वल टू क्या लिखा है, लेट्स से 3। ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं, है ना। ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब अपन को क्या पता करना है भाई, ये देखना है कि ये कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव। ये मॉडुलस ओपन करना है, तो मॉडुलस ओपन करेंगे अपन तो भाई क्या होगा, भाई कुछ वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा, कुछ वैल्यूज के लिए नेगेटिवली ओपन होगा। तो कब ये नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा ये पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलता है, रेफरेंस पॉइंट से। किससे, रेफरेंस पॉइंट। तो अपनी पहली स्टेप क्या है भाई, पहली स्टेप ये है कि रेफरेंस पॉइंट पता करो। क्या पता करो, रेफरेंस। दोनों मॉड के रेफरेंस पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं। तो पहले वाले का रेफरेंस पॉइंट कितना आ रहा है, 1। अगले वाले का रेफरेंस पॉइंट कितना आ रहा है, 2। ठीक है, ये वाली चीज जीरो कब हो रही है, 1 पे। ये वाली चीज जीरो कब हो रही है, 2 पे। तो ये पहला ये पॉइंट आ गया 1, ये अगला पॉइंट क्या आ गया, 2। अब ध्यान से देखो, पूरी नंबर लाइन मेरी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये है पहला पार्ट, 1 से छोटा, x की वैल्यू 1 से छोटा। और अगला पार्ट क्या है, x जो है वो 1 और 2 के बीच में। और तीसरा पार्ट क्या आ रहा है, मेरा x क्या है, 2 से बड़ा। तो 3 पार्ट में मेरा पूरा नंबर लाइन डिवाइड हो गया, है ना। मतलब कि कितने केस बनेंगे, 3 केस, है ना। दो मॉडुलस है, दो मॉडुलस से दो रेफरेंस पॉइंट आए,
दो रेफरेंस पॉइंट से पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या बोल रहा है, वो बता रहा है मेरे को पहला केस क्या बता रहा है, जब x किससे 1 से छोटा है। तो जब x 1 से छोटा है तो x माइनस 1 जो है वो किससे ओपन होगा, नेगेटिव साइन से। देखो अपन ने ऊपर किया हुआ ये रहा x माइनस 1, ये ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो जब मेरा 1 से छोटा है तो x माइनस 1 किससे ओपन हो रहा है, नेगेटिव साइन से। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूं, ये वाले में क्या जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस। अब देखो x की वैल्यू 1 से छोटी रखी है तो मान लो लेट से 0 रखी है, तो 0 रखने पे ये नेगेटिव आया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव को मल्टीप्लाई, 0 रखा तो ये -2 आया, -2 नेगेटिव है, वापस पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई। तो दोनों ही मॉडुलस किस साइन के साथ ओपन हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। इक्वल टू में क्या आ गया 3। ये पहला केस है, इसको सॉल्व करना। माइनस एक्स कितना हो गया है, -2x, माइनस माइनस +1, माइनस माइनस +2 और इक्वल टू 3। तो ये तो सिंपली क्या हो गया, -2x प्लस 3 इक्वल टू 3, -2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब ये है केस 1। ठीक है, ऐसे ही केस 2 और केस 3, तीन चीजें निकालना। सो अब नेक्स्ट चीज देखते थे, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या आ रहा है, केस 2 में मैं लेने वाला हूं x जो है वो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा। क्या है, x 2 से छोटा है और 1 से बड़ा। अब इसमें क्या हो रहा है, जब मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहा हूं, तो 1 से बड़ी ले रहा हूं तो मान लो कितना लिया है, लेट से 1.5, 1.5 माइनस 1 क्या आ रहा है, 0.5। तो 0.5 तो पॉजिटिव है मतलब माइनस साइन नहीं आएगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ ऊपर। लेकिन 1.5 यहाँ पे रखूंगा, सेम नंबर ही रखना है, 1.5 यहाँ पे भी रखूंगा तो 1.5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -0.5, मतलब नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई। तो क्या सीखा भाई अपन ने, यहां से एक पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ और एक नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब x माइनस एक्स, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। पहला क्या लिखा है, -1 माइनस माइनस +2 इक्वल टू 3। अब 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1 इक्वल टू 3। अब 1 इक्वल टू 3 पॉसिबल है क्या, नहीं, 1 इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये नो सॉल्यूशन का मतलब क्या बता रहा है कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कुछ भी रखी तो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा, है ना। पहला केस क्या बता रहा था, अगर मैं x की वैल्यू 1 से छोटी रख सकता हूं तो x की वैल्यू क्या आ सकती है, 0। ठीक है, ऐसे ही केस 3 ले रहा हूं। तो केस 3 में क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूं, 2 से बड़ा। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया है, x की सारी वैल्यूज के लिए चेक कर लिया, है ना। अब ऐसा करते ही क्यों है, होता क्या है कि दो मॉडुलस का एडिशन है और दोनों मॉडुलस के रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है, तो उस कारण से हो क्या रहा है, ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ओवरलैपिंग जब भी होती है तो ओवरलैपिंग के कारण मेरे सॉल्यूशंस थोड़े से मैच्ड अप हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलरली केस डिवाइड कर लेता हूँ, सेपरेट सेपरेट। ये हमेशा ही आगे भी करना पड़ेगा आपको, जब पीएनसी पढ़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उस टाइम पे भी अपन को ऐसा करना पड़ेगा। जैसे ही अपन को ऐसा लगा कि यार ओवरलैपिंग टाइप से कुछ हो रहा है तो पर्टिकुलरली केस डिवाइड कर लो और आपका क्वेश्चन एक ही बार में सही सॉल्व होगा। ठीक है, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखा है, जब 2 से बड़ा रखा है तो पहला भी पॉजिटिवली ओपन होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1
और 2 से बड़ा रखा है लेट्स से 3, तो 3 माइनस 2 कितना 1, ये भी पॉजिटिवली ओपन होगा, तो ये कितना आ गया x माइनस 2। ठीक है, अब x और x कितना हो गया 2x माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया है माइनस 3 इक्वल टू 3। ये उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना आ रहा है 3। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 से बड़ी रखता हूं तो 2 में x की वैल्यू जब 2 से बड़ी रख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है। तो मेरे दो सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं, एक आ रहा है x इक्वल टू 0 और एक क्या आ रहा है x इक्वल टू 3, है ना। ये क्या था, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है ना। अभी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते जाऊंगा तो यही जो थ्योरी बताई है ना, इस थ्योरी को और एक्सटेंड करते जाऊंगा, है ना। तो कि आप क्या है ना, आप जितना भी पढ़ रहे हो जितना भी समझ रहे हो उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये अपना मेजर कंसर्न। मैं अगर सारी थ्योरी इकट्ठी बता दूं ना तो कई बार आपको ऐसा लगेगा सर हमने ये थ्योरी इस क्वेश्चन में अप्लाई की इसमें नहीं की, तो फिर ऐसा क्यों किया, या फिर इसमें ऐसी अप्लाई हो रही है उसमें उस तरीके से अप्लाई हो रही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। सो ये डाउट आप पे क्लियर हो गया, तो अभी तक जो आपने समझा है होपफुली आप इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है।